जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम समझेंगे फेडरल सिस्टम, है ना। जहाँ पे कुछ टॉपिक्स है फ्रेंड, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम, कंपेयरिंग फीचर्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में जो फेडरल फीचर्स है ना, वो क्या क्या है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ना फ्रेंड्स, जो पार्ट नंबर सेकंड है लक्ष्मीकांत के, उसके चैप्टर नंबर 13 चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें हम इस ये जो कुछ टॉपिक्स है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके फेडरल सिस्टम के और एक वीडियो बनेंगे। उसके बाद एक चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाते हैं ना। बने रहे मेरे साथ, लेट्स लर्न जीएस के साथ, है ना फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी एग्जाम के लिए जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा ना फ्रेंड्स। मैं बार बार के वीडियो में बोलता हूँ फ्रेंड्स, किताब आगे हमेशा खोल के होना चाहिए। लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन, इफ नहीं है तो 6th एडिशन तो एटलीस्ट होना चाहिए। आई होप आपने किताब को आगे खोल रखा होगा। अब दुनिया भर के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है ना फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्लासिफाइड करते हैं गवर्नमेंट को टू टाइप्स में। एक है आपके यूनिटरी एंड सेकंड है फेडरल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। अब दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है ना फ्रेंड्स, क्लासिफाइड करते हैं किस चीज को, गवर्नमेंट को। एक करते हैं आपके यूनिटरी को एंड सेकंड वन इज द फेडरल, है ना। पूरी दुनिया के पॉलिटिकल, पूरी दुनिया के गवर्नमेंट को। अब ये है ना फ्रेंड्स, किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक तो हुआ आपकी नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि पूरे देश के लिए एक साथ गवर्नमेंट होता है ना। एंड सेकंड वन इज द रीजनल गवर्नमेंट। उस बेसिस पे दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, एक हुआ नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज द रीजनल गवर्नमेंट जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं ना। तो इस तरह से दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को डिवाइड करते हैं टू मेन पार्ट्स में। वन फर्स्ट वन इज द यूनिटरी, सेकंड वन इज द फेडरल। और क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, ये किस बेसिस पे करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। यहाँ तक आप समझ सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है देखिए, अब डेफिनेशन क्या है यूनिटरी गवर्नमेंट का। यूनिटरी गवर्नमेंट वो उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम कहेंगे फ्रेंड्स, जहाँ पे सारे जितने भी पावर्स होते हैं ना, वो किसके पास होते हैं, इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड इन द रीजनल गवर्नमेंट्स, इफ ऑल एग्जिस्ट देयर देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। यानी कि है ना फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिटरी गवर्नमेंट को हम डिफाइन अगर इस तरह से करेंगे ना, कि जितने भी पावर्स होते हैं ना, वो सब किसके पास होता है, एक नेशनल गवर्नमेंट के पास होता है। दैट मीन्स सेंट्रल के पास बहुत ही ज्यादा ताकत होता है ना फ्रेंड्स। बट रीजनल गवर्नमेंट के पास होगा, अगर वो नेशनल गवर्नमेंट जाके उनको कुछ पावर दे देंगे ना, तभी जाके उनके पास पावर आएंगे। अदरवाइज मेजर जो पावर होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ताकत कहाँ पे होता है, सेंट्रल लेवल में ना। यानी यूनिटरी, यानी आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, ये जो आप यूनिटी में आप इतना ही मतलब आप समझने की कोशिश करिए, सबसे ज्यादा पावर जो है ना, वो कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल लेवल पे। तो इसी को बोलते हैं हम यूनिटरी गवर्नमेंट। इस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, बाय डेफिनेशन a unitary government is one in which all the powers are vested in the national government and the regional governments. रीजनल गवर्नमेंट्स के पास होते हैं, बट कैसे, इफ ऑल एग्जिस्ट derive their authority from the national governments। यानी कि नेशनल गवर्नमेंट अगर उनको देना चाहेंगे ना, तभी जाके उनके पास पावर आएंगे। बट यूनिटी में ज्यादातर पावर किसके पास होते हैं, आपके नेशनल गवर्नमेंट के पास, है ना। अब ऑन द अदर साइड जो हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होते हैं, पावर्स को डिवाइड की जाते हैं बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स। अब इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन इंडिपेंडेंट, है ना। अब आपने जैसे देखिए, ये हमारा कंट्री जो है ना फ्रेंड्स, हमारा देश फेडरल है, ऑब्वियसली है। यहाँ पे क्या होते हैं, पावर्स को डिवाइड की जाती है बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स। अब अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर जितने भी ना, इंडिपेंडेंटली अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करते हैं, चाहे वो आप नेशनल गवर्नमेंट बोलो, चाहे वो रीजनल गवर्नमेंट बोलो, है ना। तो इस तरह से फेडरल में क्या होता है, पावर डिवाइड होता है। इस चीज को आप याद रखिए। इस अब यूनिटरी और फेडरल में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, यूनिटरी में क्या होते हैं, ज्यादातर जो पावर होते हैं ना, वो मतलब नेशनल गवर्नमेंट के पास होता है, बहुत ज्यादा ताकत है ना। बट आपके फेडरल सिस्टम में क्या होता है, पावर डिवाइड होती है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स, है ना फ्रेंड्स। और अपने अपने जुरिस्डिक्शन में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं दोनों, चाहे वो आप नेशनल ले लो, चाहे वो आप रीजनल ले लो। तो ये पॉइंट्स है फ्रेंड्स आपके
यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट के दोनों, है ना, ये आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे, स्वीडन एंड सो ऑन, ये इन सारे कंट्रीज में क्या है, यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। बट ऑन द अदर साइड यूएस ले लो आप, स्विट्जरलैंड ले लो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील और अर्जेंटीना, इन सारे कंट्रीज में क्या है, फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो ये आप समझ सकते हो। अब फेडरल मॉडल में है ना फ्रेंड्स, नेशनल गवर्नमेंट इज नाउन इज द, अब आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, ये फेडरल मॉडल के अंदर क्या होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट को बहुत नाम से हमें जाना जा सकता है, जैसे आप फेडरल गवर्नमेंट भी बोल वो भी चल जाते हैं ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो। अब ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। आप फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो नेशनल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे होता है ना फ्रेंड्स, हम उसको, चाहे आप नेशनल गवर्नमेंट बोलो, चाहे आप फेडरल गवर्नमेंट बोलो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, इवन कि आप यूनियन गवर्नमेंट बोलो ना फ्रेंड्स, तो आपके फेडरल गवर्नमेंट में ही आते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। और जब रीजनल गवर्नमेंट की बात आ रही है ना आपके फेडरल सिस्टम के अंदर, फेडरल मॉडल के अंदर, आप फिर रीजनल गवर्नमेंट बोलो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट बोलो, और चाहे आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलो, ये सारी चीजें सेम होती है ना फ्रेंड्स, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। यानी कि फेडरल मॉडल के अंदर, नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, चाहे आप नेशनल गवर्नमेंट बोलो, स्टेट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, यूनियन गवर्नमेंट बोलो, और या आप फेडरल गवर्नमेंट बोलो, है ना। बट ये जो स्टेट जो है ना होता है ना फ्रेंड्स, इसको आप रीजनल गवर्नमेंट बोलो, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना फ्रेंड्स, इन चीजों से हम बोले जाते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटी गवर्नमेंट, है ना। अब यहाँ पे कुछ नीचे 13.1 आपके लक्ष्मीकांत की कुछ टेबल दे रखा है ना फ्रेंड्स, आप ये समझ सकते हो। इस टेबल पे आप देखिए, उससे पहले ना फ्रेंड्स जो यहाँ पे कुछ रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपके फेडरेशन जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, टर्म शब्द, ये कहाँ से आया, आपके लैटिन वर्ड फेडरस से है ना। इसका क्या मानी है, ट्रीटी और एग्रीमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, दस फेडरेशन इज ए न्यू स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम विच इज फॉर्म थ्रू ए ट्रीटी और एन एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट्स, यानी कि बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ कुछ एग्रीमेंट करना, ट्रीटी करना, तभी जाके है ना फ्रेंड्स, और एक क्या होता है, ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट्स बनने के बाद और एक न्यू स्टेट बनते हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं फेडरेशन। यानी कि ये लैटिन शब्द है जिसका क्या माना फोर्डस, जिसका मतलब है एग्रीमेंट और ट्रीटी। आप बहुत सारे वेरियस यूनिट्स जब साथ में आके कुछ ट्रीटी और एग्रीमेंट करते हैं ना फ्रेंड्स, तब जाके और एक स्टेट बनते हैं, उसी को हम कहते हैं फेडरेशन। अब फेडरेशन को दुनिया भर में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। अगर आप यूनिट्स ऑफ फेडरेशन है ना, इन फेडरेशन के अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, इनको दुनिया भर में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे स्टेट्स हुआ यूएस के अंदर, कैंटन्स हुआ आपके स्विट्जरलैंड के अंदर, प्रोविंसेस हुआ कनाडा के अंदर, रिपब्लिक्स हुआ रशिया के अंदर, है ना। तो अगर आप रशिया में जाएंगे ना फ्रेंड्स, वहां पे क्या बोलते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स फेडरेशन के अंदर रिपब्लिक्स। यूएस में जाएंगे, यूएस स्टेट्स ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर कनाडा में जाएंगे हम, प्रोविंसेस के नाम से बोले जाते हैं। और जब स्विट्जरलैंड में जाएंगे ना, वहां पे कैंटन्स होते हैं। आप ये समझ सकते हो ना फ्रेंड्स। अब ये टेबल, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। अब फेडरल गवर्नमेंट में क्या होते हैं, यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होते हैं, अभी आपने डिस्कस किया ना फ्रेंड्स। फेडरल के अंदर डुअल गवर्नमेंट होता है, नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, जिसको आप स्टेट गवर्नमेंट में बोलते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बोलते हैं, और नेशनल लेवल को बोलते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, है ना। तो ये वो फ्रेंड्स फेडरल के नेचर, फर्स्ट नेचर क्या है, फर्स्ट फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, कि भाई ये डुअल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल दूसरा स्टेट, इजी है भाई। यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होती है, देखिए यूनिटी गवर्नमेंट में क्या है ना फ्रेंड्स, सिंगल गवर्नमेंट होता है, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट। अब ये नेशनल गवर्नमेंट चाहेंगे ना फ्रेंड्स, ये क्रिएट कर सकते हैं रीजनल गवर्नमेंट्स को, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेंगे तो छोटे छोटे जो रीजनल गवर्नमेंट्स है ना, उनको पावर दे सकते हैं ना। बट मोस्टली यूनिटी के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा ताकत जो है ना फ्रेंड्स, वो सिंगल गवर्नमेंट, यानी कि एक पूरे देश के बीच में एक ताकत होता है ना फ्रेंड्स, वही सब कुछ करते हैं। तो ये हुआ आपकी यूनिटी गवर्नमेंट। अब फेडरल में क्या होता है, सेकंड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना फ्रेंड्स। अब मोस्टली जो फेडरल फेडरल कंट्रीज में आप जाएंगे ना फ्रेंड्स, फेडरेशन की कंट्रीज में जहाँ पे फेडरेशन है, अब वहाँ पे मोस्टली क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। बट आपकी यूनिटी में क्या है, कुछ रिटर्न है और कुछ अनरिटर्न है, जैसे ब्रिटेन हुआ अनरिटर्न। फ्रांस के अंदर अब अगर आप जाएंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिटी गवर्नमेंट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न है फ्रांस के अंदर। ब्रिटेन में क्या है, यूनिटरी सिस्टम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, अनरिटर्न है। अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका था, पास के वीडियोस में आप जाके देखिए ना फ्रेंड्स।
फेडरल गवर्नमेंट की जो थर्ड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, पॉइंट क्या है वो आप समझिए। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, कई बार हमने डिस्कस किया कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, पावर हमेशा डिवाइड की जाती है नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में, ये आप समझ सकते हो। बट ऑन द अदर साइड यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर डिवाइड नहीं होती है ना। होल पावर, जितना भी पावर होता है ना, वो किसके पास होता है, आपके नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, है ना। अगर नेशनल गवर्नमेंट चाहेंगे तो वो जाके रीजनल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है आपके फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, सबसे ज्यादा जो सुप्रीम जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, है ना। जो हमारे देश के सबसे बड़ा सुप्रीमेसी क्या है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, आप समझ सकते हो। अब यूनिटी में क्या होता है ना फ्रेंड्स, सबसे मतलब यूनिटी के अंदर दोनों, चाहे वो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, जैसे आप जापान के एग्जांपल ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं भी होगी ना, जैसे ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर क्या है, अनरिटन है ना फ्रेंड्स, कोई कंपाइल बुक करके ऐसा कोई संविधान नहीं है, तो वहाँ क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सुप्रीम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे आप जापान ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ब्रिटेन ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है ना। तो ये आप समझ सकते हो, क्योंकि वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है ना फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना काफी रिजिड है ना, मतलब बहुत मुश्किल है, रिजिड हार्ड। बट ऑन द अदर साइड यूनिटी गवर्नमेंट में क्या है, मे बी रिजिड, उसके अंदर रिजिड भी होते हैं यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर, और फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे ब्रिटेन। रिजिड कहाँ पे है, आपके फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर मतलब अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा हार्ड है ना, रिजिड। इसी के साथ साथ आपकी यूनिटी गवर्नमेंट में फ्लेक्सिबल भी होते हैं जैसे आपके ब्रिटेन। बट हमारे यहाँ दोनों है ना फ्रेंड्स, आप समझो, जो मैंने आपके साथ कई बार वीडियोस में डिस्कस किया था। तो उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या होते हैं, जुडिशरी जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है ना, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। बट ऑन द अदर साइड यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होते हैं, जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, आप समझ सकते हो। उसके बाद आपके फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है ना फ्रेंड्स, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, जैसे हमारे यहाँ है अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। अब आपके अगर यूनिटरी गवर्नमेंट में देखें ना फ्रेंड्स, वहां पे बाई कैमरल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, जैसे आपके ब्रिटेन, है ना फ्रेंड, ब्रिटेन के अंदर 2 हाउस है, वो आप समझ सकते हो। और यूनिकैमरल भी हो सकते हैं आपके चाइना, ये आप समझ सकते हो। आप मुझे नीचे आप कमेंट में बताइएगा, ब्रिटेन के जो 2 हाउस है ना, चैम्बर्स है ना फ्रेंड्स, वो क्या क्या है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सेकंड, आप मुझे बताइएगा जरूर। तो ये है फ्रेंड्स आपके फेडरल एंड यूनिटी गवर्नमेंट के कंपेयर को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो जरूरी बनते हैं, वो आप देखिए। अब फेडरेशन जो है ना फ्रेंड्स, फेडरेशन 2 तरीके से बनते हैं, दैट इज बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन और बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यानी कि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो हम अभी अभी तक चिल्ला रहे थे फेडरेशन फेडरेशन बन बोल के ना, अब फेडरेशन कितने तरीके से बनते हैं, 2 तरीके से। अब ये याद रखिए, एक बनते हैं आपके इंटीग्रेशन, सेकंड वो आपके डिसइंटीग्रेशन। अब कैसे बनती है देखिए, in the first case a number of military weak or economically backward states independent come together to form a big and strong union, as for example of United States of America। इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टेट जो है ना, चाहे वो मिलिटरीली वीक हो, है ना, वहां पे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो, वो सारे स्टेट्स आपस में आके इंटीग्रेट हो जाते हैं ना, एग्रीमेंट हो जाते हैं कि भाई हम जाके एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाएंगे। जैसे आपके यूनाइटेड स्टेट्स लिए कुछ कंट्रीज आए, एग्रीमेंट किया कि भाई हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाने जाएंगे, फिर ये बन गया कंट्री, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इंटीग्रेशन होके फेडरेशन बनते हैं, तो एक तरीका ये है। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, डिसइंटीग्रेशन। अब वो कैसे होता है, बिग यूनिटेड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू फेडरेशन फॉर ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, रीजनल इंटरेस्ट, सॉरी। अब डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत बहुत बड़ा देश होता है, जैसे आपके कनाडा, कनाडा को आप ले लीजिए ना, वहां पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत बड़ा है कंट्री, है ना। अब कंट्री को छोटे छोटे प्रोविंसेस में तोड़े जाते हैं, उसके बाद फिर अपना अपना जो है ना अटोनमी दे दी जाती है, पावर दे दी जाती है, उसको प्रोविंसेस में तोड़ा जाता है ना फ्रेंड्स, उसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। अब हमारा क्या है ना, हमारा कैनेडियन मॉडल है, हमारा डिसइंटीग्रेशन के थ्रू बना है ना फ्रेंड्स, हम नीचे डिस्कस करेंगे क्या कैसे बने। कुछ
जैसे आप लिंग्विस्टिक आधार पे कुछ है ना, कुछ इस तरह से डिवाइड की गई, फिर हमें अलग अलग स्टेट्स बनाए गए ना फ्रेंड्स फेडरेशन को बनाने के लिए। तो इस तरह से डिसइंटीग्रेशन के बाद कुछ फिर हमारा ऐसे बनता है। तो आप इस चीज को ले सकते हैं फ्रेंड्स, कनाडा के एग्जांपल्स को है ना। वहां पे क्या होते हैं, बहुत ही बड़ा है कंट्री, तो उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में तोड़े जाते हैं, फिर है ना फ्रेंड्स उसको अपना रीजनल ऑटोनॉमी दे दी जाती है, अपने पावर्स दे दी जाते हैं, फिर ऐसे प्रोविंसेस बनाए जाते हैं ना। तो इस तरह से फेडरेशन बनते हैं। तो एक है आपके इंटीग्रेशन, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स आए और इंटीग्रेट होके एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री बनाने जाएंगे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा हुआ डिसइंटीग्रेशन, कंट्री बहुत ही बड़ा है ना फ्रेंड्स, उसको आप फेडरेशन बनाने के लिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए उसको पूरे देश के लिए छोटे छोटे प्रोविंसेस में तो तोड़ना है ना, चाहे आप स्टेट्स बोलो प्रोविंसेस बोलो। जैसे आपकी कनाडा ले लीजिए ना, क्या हुआ, कनाडा को छोटे छोटे प्रोविंसेस में तोड़े गए ना। ओरिजिनल में कितने थे आपके, 4 प्रोविंसेस, अभी इस टाइम कितने हैं, 10 प्रोविंसेस इन कनाडा। तो इस तरह से तोड़ने के बाद उसको कहते हैं फ्रेंड्स डिसइंटीग्रेशन है ना। तो इस तरह से बनाए जाते हैं। आई होप आपने यहाँ तक समझे होंगे। अब हमारा जो फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन पूरी दुनिया में कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब बने थे, 1787, फॉलोइंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था ना फ्रेंड्स, अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए। फिर हम बाद में जब ये आपकी पॉलिटी खत्म होने के बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा फ्रेंड्स, हिस्ट्री में आएंगे ना। जब हम हिस्ट्री के क्लास शुरू करेंगे, वीडियो शुरू करेंगे ना फ्रेंड्स, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं इसके लिए अलग एक वीडियो लेके आऊंगा, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लो, अमेरिकन रेवोल्यूशन ले लो, उसके लिए। चलिए फ्रेंड्स, हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अब दुनिया भर के फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बने थे 1787, फॉलोइंग जब अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद 1775 टू 1783 के बाद है ना। उसके बाद इट कंप्राइजेस 50 स्टेट्स। ओरिजिनली जो है ना फ्रेंड्स 13 स्टेट्स, यानी कि 13 स्टेट्स के आगे क्या हुआ, कुछ एग्रीमेंट्स हुए कि भाई हम एक स्ट्रॉन्ग सेंटर कंट्री बनाने जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से एक इंटीग्रेशन के थ्रू बने हैं। ऑन द अदर साइड कैनेडियन फेडरेशन में क्या होना फ्रेंड्स, कंप्राइजिंग 10 प्रोविंसेस। ओरिजिनली पहले कितने थे, 10 प्रोविंसेस, उसके बाद फिर से तोड़े गए, यानी कि डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं ना। इस चीज को आप खुद समझिए ना। तो ये भी दुनिया में एक बहुत ही मतलब एक ओल्ड फेडरेशन है, बने थे फ्रेंड्स 1867 में। आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद हमारा जब संविधान की बात आता है ना फ्रेंड्स, तो क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ भी। अब हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया फेडरल सिस्टम ऑफ, ड्यू टू द टू मेन रीजन, यानी कि दो मेन रीजन रहा जिससे हमने किस सिस्टम को अडॉप्ट किया, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। तो ये क्या क्या रीजन रहा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा कंट्री जो है ना वो बहुत ही बड़ा था ना। तो इसके लिए हमें क्या करना था, छोटे छोटे आप बोल सकते हैं स्टेट्स बनाने थे। तो स्टेट्स को भी अपना अपना पावर देना था ना। इस वजह से कंट्री बहुत ही बड़ी थी फ्रेंड्स। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वो आप समझ सकते हो। समाज में अलग अलग है ना, मतलब अलग अलग सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। तो इस चीज को अपने आप में एक रीजन रहा कि हमने किस चीज को अडॉप्ट किया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, फेडरल सिस्टम है ना। फर्स्ट। सेकंड क्या होना फ्रेंड्स, इन्होंने रियलाइज किया कि इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने की दैट federal system not only ensures the efficient governments of the country but also reconciles national unity with regional autonomy। यानी कि है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ फेडरेशन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, यानी कि हमारे यूनियन को हम नहीं तोड़ सकते, बट स्टेट्स को तोड़ा जाता है ना, छोटे छोटे फिर स्टेट्स। अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी है ना, तो आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट बनाए। तो इस तरह से हमारा फेडरेशन क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है एंड डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है ना। तो इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए विद रीजनल ऑटोनॉमी, और रीजनल को अपने अपने पावर्स देने के लिए। तो हमने ये 2 रीजन रहा, हमने किस चीज को अडॉप्ट किया, फेडरल सिस्टम को। आप समझ सकते हो रीजन फर्स्ट क्या रहा कि भाई हमारा कंट्री बहुत ही बड़ा है ना, और सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ये रीजन रहा। सेकंड क्या रहा, इससे हमारा कंट्री के अंदर एफिशिएंट गवर्नेंस आएंगे, उससे क्या होगा, नेशनल यूनिटी बने रहेंगे ना फ्रेंड्स। तो क्या होगा, उसके साथ साथ रीजनल ऑटोनॉमी भी दे दी जाती है। तो ये दोनों रीजन रहा। सेकंड रीजन आप, सेकंड वाले रीजन जो है ना फ्रेंड्स, वो आप समझने की कोशिश करें, और एक बार मैं बता देता हूँ कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है ना रियलाइज किया कि फेडरल सिस्टम नॉट ओनली इंश्योर द एफिशिएंट गवर्नेंस तो करती है ना, एफिशिएंट गवर्नेंस फेडरेशन के अंदर होते ही है, उसके साथ साथ हमारे नेशनल यूनिटी की बात
को हमेशा हमारे फ्रेमर्स ने जहन में रखा, और इससे क्या हुआ, उसके साथ साथ रीजनल ऑटोनॉमी दे दी गई। हर स्टेट को होता है ना अपना अपना पावर। ये जो दो रीजन रहा, हमने किस चीज को अडॉप्ट किया, फेडरल सिस्टम को। आई होप यहाँ तक हमने समझे होंगे। बट ये जो फेडरेशन जो है ना फ्रेंड्स, हमारे संविधान के अंदर फेडरेशन नाम की कोई शब्द नहीं है ना, कोई टर्म नहीं है हमारे संविधान के अंदर। इंस्टीड ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया इज, बट फेडरेशन की जगह पे हमारे यहाँ क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इस फ्रेज को लेके, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स को लेके, यानी होना होना चाहिए ना आपके हिसाब, मतलब हम अपने हिसाब से ये होता है ना फ्रेंड्स कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के क्या बोले कि ये दो रीजन है कि हमें आर्टिकल 1 के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट क्या है, indicating two things. The Indian Federation is not a result of agreement among states like the United States Federation, है ना। जैसे मैंने आपको ऊपर बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 13 स्टेट्स पहले आए, फिर कुछ एग्रीमेंट्स हुए, इंटीग्रेट होके फिर फेडरेशन बने, है ना। हमारा तो ऐसा कुछ नहीं था ना कि कोई बहुत सारे स्टेट्स बीच में आए तो कुछ एग्रीमेंट किया, तो ऐसा कुछ नहीं था ना फ्रेंड्स। हमारे स्टेट, हमारे कंट्री तो ऐसे नहीं बने हैं। बट यूएस के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट्स आए तो कुछ एग्रीमेंट्स हुआ कि फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स बने। हमारा तो ऐसा नहीं था ना, पहले फिर देश आजाद हुआ तो फिर उसको मैंने पिछले की वीडियोस में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था ना। तो है ना फ्रेंड्स, हमारा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ था ना, इस वजह से हमने क्या यूज किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यानी कि यूनियन जो है ना फ्रेंड्स, हम उसको तोड़ा नहीं जा सकते हैं। बट स्टेट्स को हम फिर स्टेट्स को यूटी में चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री पे उनके बाउंड्रीज को हम चेंज करते हैं, नेम्स को चेंज कर सकते हो। हमने पिछले की वीडियोस में आपके कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल नंबर 1 to 4, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो चैप्टर है ना, वहां पे मैंने डिस्कस किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रीजन रहा। उसके बाद फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह हमने क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये रहा फर्स्ट रीजन। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। यानी कि जो हमारे स्टेट जो है ना, बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो हमारे देश होके जा नहीं सकते ना। ये है आपके, इस वजह से हमने क्या रखा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि देश, मतलब इसका क्या मतलब होना फ्रेंड्स, हमारा यूनियन क्या है, हमेशा इनडिस्ट्रक्टेबल, स्टेट क्या है, डिस्ट्रक्टेबल, है ना। तो है ना फ्रेंड्स, द स्टेट्स हैव नो राइट, किसी भी स्टेट्स को ये राइट नहीं है कि वो मतलब देश छोड़ के किसी और कंट्री के साथ ज्वाइन करे ना। तो ये आप समझ सकते हो इसके बाद क्या होंगे, फ्रॉम द फेडरेशन। यानी कि फेडरेशन के अंदर क्या है, हमारे फेडरेशन यूनियन, बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। यानी कि स्टेट्स को हम तोड़ा जा सकते हैं, और यूनियन हमेशा हमेशा क्या है, हमारा इनडिस्ट्रक्टेबल। तो ये रीजन है फ्रेंड्स आपकी, हमने आर्टिकल 1 में क्या यूज किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इंडियन फेडरल सिस्टम जो है ना फ्रेंड्स, वो किसके बेस पे है, कैनेडियन मॉडल, है ना। ऊपर मैंने आपके साथ बोला, एंड नॉट द अमेरिकन मॉडल। द कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इन सो फार इज एस्टेब्लिश ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी कि क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, क्या है, यानी कि हमारा सेंटर क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल, और स्टेट्स क्या है, डिस्ट्रक्टेबल, है ना फ्रेंड्स। ये आप समझ सकते हो, ये कैनेडियन मॉडल के अंदर भी यही है ना। अब हमारे इंडियन फेडरेशन जो है ना फ्रेंड्स, वो रिजेंबल किसके साथ है, कैनेडियन मॉडल के साथ, फेडरेशन के साथ। इन इस फॉर्मेशन, यानी कि डिसइंटीग्रेट के थ्रू। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं हुआ फ्रेंड्स कि देश को तोड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब हुआ कुछ बहुत सारे आधार, जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, है ना, पहले उसको बनाया गया, फिर उसको फिर जोड़ा गया, है ना। इस तरह से तरीके से पहले, जैसे आप कनाडा में भी ऊपर हमने डिस्कस किया था, कनाडा के पहले कितने थे आपके, 4 प्रोविंसेस, उसके बाद फिर से तोड़े गए प्रोविंसेस में, है ना। फिर आज के टाइम पे 10 प्रोविंसेस है। तो इस तरह से इन डिसइंटीग्रेशन के बाद उसको फिर पूरा फेडरेशन बनाया ना। तो इस तरह से हमारा भी क्या है, डिसइंटीग्रेशन, इन इस फॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन के थ्रू बने हैं। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, इन इज प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन। अब यहाँ पे हमें क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। आप कनाडा में जाएंगे ना, वहां भी क्या है, यूनियन। तो इस तरह से कैनेडियन फेडरेशन के अंदर भी क्या है, यूनियन। तो ये इस तरह से हमारा कैनेडियन मॉडल के साथ मिलते जुलते हैं ना। इन इट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि वेस्टेड मोर पावर्स इन द सेंट्रल vis-a-vis द स्टेट्स। यानी कि क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे फेडरेशन और कैनेडियन मॉडल के साथ सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है
कंपेयर बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इसके बाद आपके लास्ट टॉपिक जो आप आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे वो है फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे संविधान के में जो हमारा फेडरल है ना फीचर्स क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर क्या है ना फ्रेंड्स, डुअल पॉलिटी, यानी कि डुअल पॉलिटी का मतलब को आप इजीली समझ सकते हो फ्रेंड्स इन शॉर्ट एक लफ्ज में कि भाई यहाँ पे डुअल पॉलिटी है, एक सेंटर है, सेकंड स्टेट से खत्म। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस डुअल पॉलिटी कंसिस्टिंग ऑफ यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एट द पेरिफेरी, है ना, स्टेट भी है। अब अपना अपना पावर्स खुद एंजॉय करते हैं ना, चाहे स्टेट से लो चाहे यूनियन ले लो, है ना फ्रेंड्स। असाइन टू देम रिस्पेक्टिवली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में लिखा है ना फ्रेंड्स, लिखा है हमारे संविधान के अंदर, उसी के हिसाब से सेंटर खुद अपने पावर्स है अपने पास और स्टेट्स के पास खुद है पावर्स है, जिसको हम लिस्ट बोलते हैं, जो हम नीचे डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स। अब यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद, अब जो यूनियन जो गवर्नमेंट है ना फ्रेंड्स, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो नेशनल इंपॉर्टेंट की चीजें होता है ना, वो सारे किसके पास है, हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास। जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हमारा डिफेंस है ना, हमारा फॉरेन अफेयर्स विदेश नीति, हमारे करेंसी कम्युनिकेशन एंड सो ऑन, ये सारा किसके पास है, हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या है, जो मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो रीजनल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और लोकल इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पब्लिक ऑर्डर, आपके पुलिस हुआ है ना, पंजाब पुलिस, हिमाचल पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, है ना, तो अपना अपना रीजनल पब्लिक ऑर्डर्स होते हैं। एग्रीकल्चर हुआ, आपके हेल्थ हुआ, लोकल गवर्नमेंट एंड सो ऑन। तो इस तरह से क्या है डुअल पॉलिटी हमारे फेडरल फीचर्स। फर्स्ट सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, इसको तो इस सेकंड पॉइंट को तो हमने कई बार डिस्कस किया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले ओरिजिनली हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, आज के टाइम कितने हैं, 470 से ऊपर ऊपर है ना, 22 पार्ट्स है एंड 8 शेड्यूल्स है। अब इसके बाद ये बढ़ गए ना, 25 पार्ट्स पे पहुंचा है ना फ्रेंड्स, 12 शेड्यूल्स। तो ये आपने कई बार आपके साथ डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड फंक्शन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब द लिमिट्स विदिन दे मस्ट ऑपरेट, अपने अपने हिसाब से वो नियम कानून बनाते हैं ना, दैट इज अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू। तो ये आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट्स। अब यूनियन लिस्ट है, जो आप यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे केंद्र सरकार के ना फ्रेंड्स, सारे पावर उनके पास होते हैं। इस लिस्ट के अंदर जितने भी पावर्स होते हैं ना वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। उसके बाद है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के पास जो स्टेट लिस्ट के पास जो पावर्स है ना वो स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं, और कंक्लूडेड लिस्ट जो दोनों मिलकर करते हैं, जो हमारे किसके अंदर है, सेवेंथ शेड्यूल, यानी कि सेवेंथ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, हमारे लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्लूडेड लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, 98, 98 ओरिजिनली, पहले कितने थे, 97। स्टेट लिस्ट के अंदर 59 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली पहले कितने थे, 66, कम हो गया ना। कंक्लूडेड लिस्ट के अंदर पहले कितने थे, 52, ओरिजिनली 47, है ना फ्रेंड्स। तो ये हो आपकी कुछ लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट है ना फ्रेंड्स, जितने भी नियम कानून होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं ना, और स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, और कंक्लूडेड लिस्ट के अंदर दोनों मिलके बोथ सेंट्रल एंड स्टेट्स कैन मेक लॉस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूडेड लिस्ट, जो हमें अभी तक डिस्कस कर रहे थे। अब अगर कुछ कंफ्लिक्ट हो ना फ्रेंड्स, तो सेंट्रल जो सेंट्रल बनाते हैं ना उसको ज्यादा प्रेफर दी जाती है ना, इस चीज को आप याद रखिए कंक्लूडेड लिस्ट के अंदर। अब रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सारे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों की लिस्ट में नहीं है, चाहे वो यूनियन, स्टेट एंड कंक्लूडेड, वो किसके पास जाएंगे, हमारे सेंट्रल केंद्र सरकार के पास, ये आप याद रखिए। तो इसके बाद है फ्रेंड्स आपके 4 पॉइंट हमारे फेडरल फीचर्स। हमारे क्या है ना फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या है, सुप्रीम है, देखिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, हमारे सबसे ऊपर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लो, स्टेट मस्ट कंफर्म इट्स प्रोविजंस। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा नियम कानून बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट आते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जो मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया था ना, इनवैलिड करार दी जाती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दी जाती है ना, तो ये हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया। तो ये जुडिशियल रिव्यू है ना, चाहे वो स्टेट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना। अब 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे आप लेजिस्लेटिव बोलो, एग्जीक्यूटिव बोलो एंड जुडिशरी बोलो, है ना, एट बोथ द लेवल, चाहे वो सेंटर पे और या स्टेट पे, ये सारे है ना फ्रेंड्स एक जुरिस्डिक्शन पे काम करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है उसी के हिसाब से काम करते हैं। अगर लेजिस्लेचर ने कुछ ऐसा है ना फ्रेंड्स नियम कानून बना दिया, जो फिर बाद जाके बाद में क्या होता है, जुडिशरी उसको इनवैलिड करा दी जाती है,
तो सबसे ज्यादा हमारा ऊपर कौन है, हमारा संविधान, यानी कि भारतीय संविधान है ना, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट रेफरेंस ये है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, division of powers established by the constitution as well as the supremacy of the constitution can be maintained only if the method of its amendment is rigid। यानी कि हमारे क्या है ना फ्रेंड्स, संविधान को एकदम चेंज करना और बहुत रिजिड भी है ना, बहुत हार्ड है ना, एकदम किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का अगर कुछ उसमें कुछ अमेंड करना है तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा रिजिड हार्ड है, कैन बी अमेंड ओनली बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों जब राजी होगा ना तभी जाके कुछ उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा हार्ड है। इसीलिए क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड है ना फ्रेंड्स। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, जो हम फेडरेशन कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, फेडरल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे करना होगा तो ये बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें दोनों के एक्शन होना चाहिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट ले लो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो। उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए एंड आल्सो अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के हाफ अप्रूवल चाहिए होते हैं, तभी जाके इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरलिज्म की, अगर हम फेडरल की बात कर रहे हैं फेडरेशन को लेके। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना फ्रेंड्स, जुडिशरी जो है ना टॉप पे आता है, हमारा एपेक्स कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जुडिशरी हेडेड बाय द अब सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद है ना फ्रेंड्स अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्ट। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स किन चीजों में है, सबसे दो मेन पर्पस के लिए काम करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को by exercising the power of judicial review के थ्रू हमारे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेकंड, अगर कुछ सेंट्रल और स्टेट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होता है ना फ्रेंड्स, उसको सॉल्व करते हैं हमारा कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो मेन पर्पस होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने का मतलब जुडिशरी के अलग अलग उनके सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उनके फिक्स सर्विस चाहे उनके कंडीशन एंड सो ऑन टू मेक जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से वो इंडिपेंडेंट रहने के लिए हमारे संविधान में इनके सिक्योरिटी को ले लो, जजेस के ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट से ना इनके फिक्स सर्विस कंडीशन, ये सारे है ना फ्रेंड्स अपने आप में एक फीचर्स है हमारे फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसमें लास्ट पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स वो है बाइकैमरलिज्म। अब बाइकैमरलिज्म सबको पता है ना फ्रेंड्स, अपर हाउस इज द राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज लोकसभा। अब हमारा राज्यसभा जो है फ्रेंड्स वो भी रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन फेडरेशन के अंदर। अब लोकसभा क्या है, पीपल ऑफ इंडिया है एज ए होल। क्यों, क्योंकि हम सब जाके हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं लोकसभा के अंदर। अब राज्यसभा अभी अपने आप में उनके पास है पावर कम है एज कंपेरेटिवली लोकसभा, बट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम है ना, फेडरल इक्विलिब्रियम के काम में हमारे राज्यसभा भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ना, प्ले करते हैं। by protecting the interest of states against the undue interference of the center, अगर सेंटर की undue interference हो रहा है तभी जाके प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे राज्यसभा भी, यानी कि बाइकैमरलिज्म अपने आप में एक फेडरल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए। मिलेंगे, सॉरी फ्रेंड्स ये माउस में ऊपर चला गया। उसके बाद इसमें ना फ्रेंड्स और वीडियो एक बनेगी आपके फेडरल सिस्टम का, उसी बाकी वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।